हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो चैप्टर है पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलाभकारी संस्था के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। जो कि इस चैप्टर का जो हम लोग शुरुआत जो है पिछले क्लास में ही किए थे। पिछले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम बताने का प्रयास किए थे, और आज जो है उसी चैप्टर का जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उससे आगे हम इसको लेकर आए हैं। तो आगे में हमको क्या पढ़ना है, इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इससे आगे क्या है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखा है कि फॉर्मेट ऑफ मैच फंड। कल जो क्लास हुआ था उसमें लास्ट जो टॉपिक था वो फंड के बारे में बताए थे। फंड में बताए थे कि जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड के बारे में बताए थे। अब यहाँ है कि फंड का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, फंड हम लोग कैसे निकालेंगे, चाहे मैच फंड हो चाहे कोई भी फंड आपको दिया हो, तो उस फंड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है मैच फंड के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मैच फंड को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट पर ध्यान देंगे कि फॉर्मेट ऑफ मैच फंड, जिसका फॉर्मेट जो बनता है इस किस प्रकार से बनता है। तो आप देख लेंगे कि फॉर्मेट बना हुआ है पार्टिकुलर और अमाउंट। उस फॉर्मेट में कि कुछ आइटम को ऐड करते हैं और कुछ आइटम को लेस करते हैं। सबसे पहली बात ओपनिंग बैलेंस। जिस फंड का आप कैलकुलेशन करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, बोलिए रहा होगा ना, उसका तो कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं क्या, सेल्स ऑफ मैच टिकट। अगर मैच की बात बोले तो मैच हम लोग जो करवाते हैं, नहीं तो मैच कराने के बाद उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि पैसा बढ़ा या घटा, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैच जो करवाते हैं उनके पास अपना ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ रहता है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ मैच टिकट। अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा मैच हो रहा है, नहीं आप स्टेडियम में मैच करवा रहे हैं, तो मैच देखने वाले व्यक्ति जो हैं टिकट कटवाते हैं, तो उससे तो भी पैसा आता है कि नहीं आता है, उससे भी पैसा आता है। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में सेल्स ऑफ मैच टिकट को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन क्या होता है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मैच में डोनेट करते हैं कि चलिए मैच आप अच्छे से करवाइए, 1 लाख रुपए हम मेरी तरफ से हम आपको दे रहे हैं, आप ये काम कराइए मेरी तरफ से इतना रुपये हम दे रहे हैं। तो जो डोनेशन हुआ है, जो प्राप्त डोनेशन किसी से मतलब प्राप्त किया गया है डोनेशन के तौर पे, उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड कर दिए। उसका इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए कि मैच फंड का पैसा आपका बचा हुआ है जो पिछले वर्ष कहीं करवाए होंगे, वो पैसा को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, उस इन्वेस्ट पर इंटरेस्ट पे पैसा लगा दिए हैं, तो वहाँ से वहाँ कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में इस सारे चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस सब को जो हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल इनकम हो जाएगा। अब उस इनकम में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस को घटाएंगे। कौन एक्सपेंस को घटाएंगे, उस मैच से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, चाहे वह बॉल्स के लिए हो, चाहे वो बैट के लिए हो, चाहे वो विकेट के लिए हो, चाहे वो लंच के लिए हो, चाहे वो प्राइस के लिए हो, या कुछ चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, उसमें से जितना इनकम होगा उस इनकम में से हम लोग घटाएंगे मैच एक्सपेंस और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आया। इस दोनों को घटाने के बाद
जो शेष अमाउंट आएगा उस शेष अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। अब दिया है सब्सक्रिप्शन के बारे में, चंदा के बारे में। अब ये चंदा क्या होता है? तो कहा जाए कि चंदा जो है एक सदस्यता शुल्क है जो कि वर्षों में भुगतान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं सामाजिक स्तर पर, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? चंदा देते हैं, और उस चंदा को प्रत्येक व्यक्ति को आपको बाकायदा देना होता है कि आपको साल में 50 रुपया, 100 रुपया, 100, 200, 300 आपको देना होता है। अगर मान लीजिए कि 10,000 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपया ही डोनेट करता है मान लीजिए सब्सक्रिप्शन में, तो 1 लाख का महीना आ रहा है ना यार, 1 लाख महीना आ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक सदस्यता शुल्क है जो कि सदस्य के द्वारा वार्षिक तौर पर क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। अब जो हम लोग एनपीओ बनाते हैं उसमें यह क्या होता है? रेवेन्यू इनकम होता है। कौन इनकम होता है? रेवेन्यू इनकम होता है। और जब रेवेन्यू इनकम होगा तब जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम साइड डालते हैं। किस साइड डालते हैं? इनकम साइड, यानी कि क्रेडिट साइड डालते हैं। लेकिन जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उस समय हम इसको कहाँ डालते हैं? रिसीट साइड डालते हैं, यानी कि डेबिट साइड डालते हैं। समझ में आया? तो किसके बारे में समझ में आया? सब्सक्रिप्शन के बारे में, चंदा के बारे में। अब बात यहाँ उठ रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, चंदा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे कि चंदा क्या है या नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसी को चंदा बोलते हैं, उसी को अंशदान बोलते हैं, उसी को सदस्यता शुल्क बोलते हैं। अब है कि फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में देखिए। फॉर्मेट आप देख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जैसे पार्टिकुलर अमाउंट इसमें ही होता है उसी तरह इसमें भी होता है। अब देखिए आपको दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आप चंदा प्राप्त करेंगे क्योंकि चंदा जो है प्रत्येक सदस्य के द्वारा वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है। तो सब अगर भुगतान करेगा तो आपके पास चंदा आएगा ही आएगा। उसमें किसको ऐड करेंगे और किसको लेस करेंगे हमेशा ध्यान देंगे कि चंदा निकालते समय किसको ऐड किया जाता है और किसको लेस किया जाता है, इस चीज़ पे थोड़ा गौर करेंगे। देखिए कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन अगर क्लोजिंग होगा, क्या होगा? क्लोजिंग होगा, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड जब ये होगा तो क्लोजिंग होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग होगा तो ऐड कर देंगे, और ओपनिंग एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे। लेस किसको करेंगे? लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो अगर बिगिनिंग वाला होगा तो उसको लेस करेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस या प्रीपेड एट द एंड होगा तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स वो है जो इसको ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, 100 बार पढ़ते हैं और 100 बार समझ में नहीं आता है। कितना भी याद कर लीजिएगा, लास्टली सब्सक्रिप्शन निकालते समय आपको भूलना तय है। क्यों तय है? क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन निकालने के समय इसको हम लोग रट जाते हैं। तो जब रटेंगे, जब इसको याद करेंगे तो आपको यह कभी भी आपसे याद नहीं होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया है। इसमें क्या चीज़ है? 2 चीज़ है, एक आउटस्टैंडिंग, दूसरा एडवांस। क्या है? आउटस्टैंडिंग, एडवांस बोलिए या प्रीपेड बोलिए, यही है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग वाले को, आउटस्टैंडिंग है
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग होगा तो जोड़ेंगे और ओपनिंग होगा तो घटाएंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर सब्सक्रिप्शन की बात बोले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात बोले, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ध्यान देंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर क्लोजिंग होगा तो जोड़ेंगे और ओपनिंग होगा तो घटाएंगे। समझे? उसका सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। बस इतना चीज़ अगर ध्यान दिए तो सब्सक्रिप्शन याद करने का चीज़ नहीं है कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। याद करेंगे तो हमेशा भूल जाएंगे, कभी भी आपको याद नहीं होगा। जब आपको याद नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सब्सक्रिप्शन का सवाल आपसे नहीं बन सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग आते हैं दान में। दान जो है, दो वर्ड का प्रयोग किया है दान का। एक होता है डोनेशन और दूसरा होता है चैरिटी। इसका भी मतलब क्या होता है? दान ही होता है। क्या होता है? दान होता है। तो डोनेशन जो दिया जाता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? डोनेट करता है, नहीं? और डोनेट करता है तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए करता है। विशेष कार्य के लिए डोनेशन किया जाता है कि आप, हम ये पैसा डोनेट करते हैं, आप इस पैसा को इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं से डोनेशन प्राप्त होता है तो विशिष्ट कार्य के लिए डोनेशन प्राप्त होता है। ये जनरल कार्य के लिए डोनेशन प्राप्त नहीं किया जाता है। समझ में? अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ डोनेशन दिया हुआ है कि डोनेशन यानी दान का जो प्रकार होता है, दान का क्या है? प्रकार। एक होता है स्पेशल डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। क्या होता है? एक होता है स्पेशल डोनेशन, दूसरा होता है जनरल डोनेशन। अब समझिए कि स्पेशल डोनेशन क्या होता है। स्पेशल डोनेशन जो होता है वह विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। किस कार्य के लिए? विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है कि आप इस पैसा से यही काम करेंगे, इस काम के अलावा आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। जब किसी कार्य के लिए, पार्टिकुलर किसी कार्य के लिए वो पैसा आया है तो वह पैसा उसी कार्य के लिए प्रयोग होगा, तो वह कहलाएगा स्पेशल डोनेशन। क्या कहलाएगा? स्पेशल डोनेशन। लेकिन जनरल डोनेशन जो होता है, सामान्य दान जो होता है, उस दान को, उस पैसा को आप किसी भी चीज़ में आप एक्सपेंस कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समझ में? नहीं समझ में आ रहा? अरे स्पेशल का मतलब होता है विशिष्ट। जैसे आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं तो स्पेशल टिकट होता है, स्पेशल टिकट वाले को आगे बैठा दिया जाता है, जनरल टिकट वाले को पीछे बैठा दिया जाता है। आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो जनरल जो चार्ज होता है, जनरल वाले व्यक्ति लाइन में लगे रहते हैं, स्पेशल वाले व्यक्ति पैसा का चंदा कटवा के और बगल से घुस जाते हैं। नहीं, तो स्पेशल जो होता है विशिष्ट, वो होता है विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होता है, विशिष्ट चीज़ के लिए होता है, वो स्पेशल कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या है लीगेसी। वसीयत क्या होता है? क्या होता है वसीयत? बताइए। आप लोग थोड़ा हिंट्स दीजिए कि वसीयत क्या होता है, क्योंकि आप अगर पढ़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम होगा वसीयत के बारे में। है मालूम? नहीं। तो वसीयत क्या होता है कि वसीयत जो होता है मृत व्यक्ति के द्वारा गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। अब कहिएगा कि जब आदमी मरिए गया तो देगा कौन? सही बात है कि जब आदमी मर गया तो गिफ्ट करेगा कौन? तो गिफ्ट करेगा कौन? तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपके फादर्स के फादर होंगे ना, जैसे आपके दादाजी, तो दादाजी का जो कुछ संपत्ति होगा, सपोज दैट आपके दादाजी के 2 बेटे हैं, नहीं, तो वो जो संपत्ति कुछ उनके नाम से है, तो वो या तो जीते जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के बीच,
या नहीं तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके मरने के बाद हम लोग खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। समझे? क्या अगर जीते जी अगर आपके दादाजी आपको वो संपत्ति, चाहे वो कैश हो चाहे वो एसेट्स हो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं, तो क्या आपके पिताजी से पैसा मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। या आपके फादर्स के पास जो भी संपत्ति है और आप 2-3 भाई हैं, तो वो जो संपत्ति चाहे कैश हो चाहे एसेट्स हो, अगर वो आपको देते हैं तो क्या आप कैश मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। तो वही कहलाता है लीगेसी, कहलाता है वसीयतनामा कहलाता है। समझा? उसके बाद एंडोमेंट फंड क्या होता है? ये एंडोमेंट फंड भी होता है, समर्पित फंड होता है। ये भी एक गिफ्ट के तौर पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के पास बहुत सारा संपत्ति है, जिसमें से कुछ संपत्ति जो है किसी व्यक्ति को दे दिए कि चलिए ये संपत्ति आप लीजिए, इस पे आप रहिए। या आप अपने संपत्ति पे कोई धर्मशाला बनवा दिए, या उस संपत्ति पे कोई मंदिर बनवा दिए। या नहीं तो अगर संपत्ति अगर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो आप कैश दे दिए। नहीं, उस कैश से आप किसी धर्मशाला बनवा दिए, उस कैश से किसी मंदिर का निर्माण करवा दिए। वो भी क्या होता है? एंडोमेंट फंड होता है। समझ में आया? चलिए, अब है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हो, नहीं, कंज्यूम समझते हैं? कंज्यूम नहीं समझते? उपभोग समझते हैं? उपभोक्ता समझते हैं? कुछ नहीं समझते हैं। तो कंज्यूम में होता है उपभोग करना, और कंज्यूम से कंज्यूमर बना है, उपभोक्ता बना है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और आपके घर में अगर एक बल्ब जलता है तो बिजली बिल आपको उसी हिसाब से आपको आता होगा। किसी घर में 10 बल्ब जलता है, नहीं, तो उसके यहाँ उस 10 बल्ब जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसके तरह उसका बिल आता है। बहुत ऐसे घर है जिसमें क्या है, एसी है, कूलर है, फ़ैन है, मोटर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को यूज़ किया जाता है, तो वह जितना जो कंज्यूम करता है उसका बिल उसी के हिसाब से आता है। समझे? तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बताता है, कहीं पे मेडिसिन कंज्यूम होगा तो कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कंज्यूमर गुड्स में या तो ओपनिंग स्टॉक होगा ही कि नहीं होगा? ओपनिंग होगा तो ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे। नीचे देखिए क्लोजिंग दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक। एडवांस में ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। क्रेडिटर्स की बात होगा, क्रेडिटर्स में उल्टा होता है। क्रेडिटर्स में क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। जितना बोले हैं वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? तो कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए फिर समझिए कि कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे। उसके बाद देखिए एडवांस दिया हुआ है, ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे क्रेडिटर्स की बात जब होगा तो क्रेडिटर्स में क्लोजिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग को लेस करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, है? नहीं। तो एक बार आप देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देख लीजिए कि इन्हीं कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार। हाँ, क्या ये मैच फंड के बारे में बता रहा है? तो मैच फंड हम आप शुरू में बताया कि मैच फंड जो होता है, तो मैच फंड में सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। उसमें हम क्या करेंगे? सेल्स ऑफ टिकट को ऐड करेंगे। नहीं, उसके बाद दिया हुआ है डोनेशन फॉर मैच फंड या इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। उस सारे इनकम को एक साइड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो मेरा एक्सपेंस होगा मैच से रिलेटेड, चाहे बॉल का हो, बैट का हो, चाहे प्राइस का हो, जो मेरा उससे रिलेटेड खर्चा होगा उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। जो बाकी आएगा वो मैच फंड आएगा, और उस मैच फंड को हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, चलिए आगे बोलिए। और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है? नहीं। तो अगर नहीं परेशानी है
तो हम लोग जो है अब अगली क्लास में जो है आपको कुछ जो प्रैक्टिकल सवाल होता है उस प्रैक्टिकल सवाल से आपको हूबहू कराएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ जो है आपको हम लगभग आपको बता दिए हैं नहीं। तो कल से जो है हम आपको जो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल सवाल होगा उस पर फोकस करेंगे। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, सैलरी कैसे निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। समझा? कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार का कोई समस्या है? नहीं है। तो अगर समस्या नहीं है तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट रोज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। जो इस चैनल पे हैं, नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाए। जो इस चैनल में पुराने हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप जमकर जो है लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।